जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोग ने सुना था कि अनिरुद्ध का बलवल के साथ युद्ध चल रहा था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। बलवल के साथ महामत गजराज, चपल अंग वाले, तुरंग तथा देव विमानों के समान आकार वाले रथ थे। विद्याधरों के समान पैदल योद्धा भी साथ चल रहे थे। इस चतुरंगड़ी सेना के साथ तत्काल मय के दिए हुए एवं इच्छानुसार चलने वाले यान पर बैठकर बलवल स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसके साथ 4 लाख बड़े बड़े असुर थे। सैन्यपाल का पुत्र भूखा था और घर पर भोजन कर रहा था, इसलिए युद्ध के निमित्त शीघ्र नहीं निकल सका। सेना में उसे नहीं आया देख बलवल के सैनिकों ने डरते डरते दैत्यराज से उसके अनुपस्थित होने की बात बताई। तब बलवल के आदेश से कई वीर गए और उसे रोषपूर्वक रस्सियों से बांधकर राजा के सामने ले आए। इस सफलता से उनके मुख और नेत्र खिल उठे थे। सैन्यपाल के पुत्र को देखकर प्रचंड शासक बलवल ने बहुत फटकारा और वेग पूर्वक उसके मुख पर भुसुंडी मार दी। सैन्यपाल के पुत्र का वध हुआ देख सब दैत्य भयभीत हो उठे। सैन्यपाल संग्राम में अपने पुत्र को मार दिया गया सुनकर दुख से आतुर हो हाथों से माथा पीटता हुआ रथ से गिर पड़ा। वह पुत्र के दुख से दुखी हो अत्यंत विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा वीर, मुझ वृद्ध पिता को छोड़कर रण क्षेत्र में शतघ्नि के मार्ग से तुम स्वर्ग को चले गए, मेरा दर्शन तक नहीं किया। बेटा, तुम राजा के शासन से युद्ध किए बिना ही कहाँ चले गए। इस तरह विलाप करता हुआ सैन्यपाल समरांगण में रो रहा था। तब मंत्रियों के पुत्रों ने शोकमग्न सैन्यपाल के सामने आकर कहा, सेनापते, तुम तो शूरवीर हो, रणभूमि में आकर रोदन न करो। शोक करने पर भी जो मर गया वह तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। मृत्यु जीवधारियों के पीछे जन्म काल से ही लगी रहती है, वही इस समय प्राप्त हुई है। धीर पुरुष मृत्यु के लिए शोक नहीं करते हैं, मूर्ख लोग ही मृत पुरुष के लिए सदा शोक में डूबे रहते हैं। कोई गर्भ में मर जाते हैं, किसी की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, कोई बचपन में और कोई जवानी में ही काल कवलित हो जाते हैं, कोई ही बुढ़ापे में मरते हैं। कोई शस्त्र से, कोई अस्त्र से, कोई दुख से और कोई ऊंचे स्थान से गिरने के कारण मृत्यु के वशीभूत होते हैं। दैववश कर्म के अधीन हुए सभी जीव एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। कौन किसका पिता और पुत्र है अथवा कौन किसकी माता या प्रियतमा पत्नी है। विधाता कर्म के अनुसार प्राणियों में संयोग और वियोग कराया करता है। संयोग में बड़ा आनंद मिलता है और वियोग में प्राण संकट की घड़ी आ जाती है। ऐसी अवस्था सदा मूर्खों की ही हुआ करती है। आत्माराम पुरुष निश्चय ही हर शोक के वशीभूत नहीं होते हैं। तुम दुखी होकर जब अपने प्राणों का त्याग कर रहे हो तो आत्मघाती बनोगे। इसका परिणाम यह होगा कि नरक में पड़ोगे और फिर जन्म लोगे, इसमें संशय नहीं है। इसलिए इस महासमर में तुम श्रेष्ठ यादव वीरों के साथ युद्ध करो। क्षत्रिय वृत्ति वाले लोगों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर परम कल्याण का साधन दूसरा कोई नहीं है। जो समरांगण में धर्म युद्ध करते हुए शत्रु के सामने वीर गति को प्राप्त होते हैं, वे समस्त लोगों को लांघ कर भगवान विष्णु के परम धाम में चले आते हैं। उन दैत्यों के इस प्रकार समझाने पर सैन्यपाल ने सब शोक त्याग दिया तथा रोष से भरकर वहां आए हुए समस्त वीरों का निरीक्षण किया। संग्राम भूमि में सब पर दृष्टिपात करके रोष से जलते हुए सैन्यपाल ने शीघ्र ही यह बात कही, यह सभी रणदुर्मत धनुर्धर वीर तो आ गए हैं, केवल राजा के पुत्र युवराज इस रणभूमि में नहीं दिखाई देते हैं। वे मेरे बेटे को मरवाकर घर में बैठे के क्या कर रहे हैं। क्या वे भुषुंडी के मुंह में पड़कर मेरे पुत्र के ही रास्ते पर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर रोष से आंखें लाल की सैन्यपाल बड़े हर्ष के साथ राजकुमार को पकड़ने के लिए शीघ्र ही पुरी में जा पहुंचा। उस राजकुमार ने रात में भोजन के बीच में ही मदिरा पीकर शयन किया था, अतः मदमत होने के कारण वह राजा की आज्ञा को भूल गया था। ढिंढोरे पर की गई घोषणा सुनकर उसकी पत्नी भय से विवल हो रो पड़ी और अपने पति राजकुमार को जगाने लगी। हे वीर, उठो उठो उठो, प्रातःकाल हो गया। नगाड़े की आवाज के साथ तुम्हारे पिता का यह शासनपुरी में सुनाई देता है। जो युद्ध के लिए नहीं जाएंगे वे पुत्र आदि ही क्यों न हो वध के योग्य होंगे। इसलिए शीघ्र जाओ और पिता का दर्शन करो। अपनी प्यारी पत्नी के जगाने पर उसको कुछ होश हुआ। जब बलवल की सेना चली गई तब उसकी पत्नी ने उसे पुनः जगाया। तब निद्रा त्याग कर राजकुमार उठा और तुरंत धनुष बाढ़ लेकर मन ही मन भगवान शिव तथा गणेश जी का स्मरण करता हुआ रथ के द्वारा युद्ध के लिए चला। राजकुमार को आया देख सैन्यपाल ने रोषपूर्वक पूछा, तुमने दैत्यराज के शासन का किस बल से और क्यों उल्लंघन किया है, वह मुझे बताओ। मेरा बेटा भी तुम्हारे ही समान विलंब करके शीघ्र रणभूमि में नहीं पहुंचा था, इसलिए बलवल ने उसे शतघ्नि के मुंह पर खड़ा करके मार डाला। अतः पिता के पास चलो, तुम्हारे पिता बड़े सत्यवादी हैं, उन्होंने तुम्हें पकड़ लाने के लिए मुझे
मुझे भेजा है, अतः वे शीघ्र ही तुम्हें मार डालेंगे। सैन्यपाल की तीखी बात सुनकर भय के कारण राजकुमार का मुंह सूख गया। वह दुखी सुधन्वा की भांति पिता के पास गया। दैत्य समुदाय से घिरे हुए उसके पिता अनिरुद्ध को जीतने के लिए उत्सुक हो रोषपूर्वक रथ पर बैठे थे। उनके पास जाकर राजकुमार ने पिता का दर्शन किया। पिता को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर राजकुमार लज्जित तथा भय से विवल हो गया। दानवेंद्र के सामने वह पृथ्वी पर नीचे मुंह किए खड़ा था। बलवल कुपित हो दांतों से दांत पीसता हुआ बोला, अरे अपने विनाश के लिए तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? तेरे इस अपराध के कारण मैं तुझे दंड दूंगा। निश्चय ही तू डरकर रण क्षेत्र से प्राण बचाने के लिए घर में जा घुसा था। कुनंदन तू पुत्र नहीं कुपुत्र है, शत्रु के समान है और अत्यंत मलिन है। मैं तुझे त्याग कर शतघ्नि के मुख से अभी मार डालूंगा। अपने बेटे से ऐसा कहकर वीर बलवल दुख से आंसू बहाने लगा और मन ही मन खिन्न होकर बोला, हाय मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? अहो, सैन्यपाल के बेटे को मैंने बिना अपराध के ही मार डाला, उसी पाप से मेरा पुत्र भी मरेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि अपने वीर पुत्र को मैं बलपूर्वक मृत्यु के मुख से छुड़ा लूंगा तो मेरे समस्त सैनिक मुझे गाली देंगे और मुझ पर हंसेंगे। दैत्यराज को इस प्रकार शोकमग्न दुखी अपने पुत्र के लिए खिन्नचित्त देखकर रोष और अमर्ष से भरा हुआ सैन्यपाल हंसता हुआ बोला, राजन, पहले अपने इस पुत्र कुनंदन को शीघ्र मार डालो, इसके बाद यादवों का दानवों के साथ संग्राम होगा। दैत्येंद्र, तुम सत्यवादी हो और यह कर्म अत्यंत दारुण है। यदि दुख के कारण तुम इसे नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। भूपाल, कौशलपति राजा दशरथ ने सत्य की रक्षा के लिए श्री राम जैसे बेटे को त्याग दिया। सत्य के बंधन में बंधे हुए हरिश्चंद्र ने अपनी प्यारी पत्नी को, पुत्र को और अपने आप को भी बेच दिया था। बलि ने सत्य के कारण सारी पृथ्वी दे डाली। विरोच ने अपना जीवन दे दिया। राजा शिबी ने अपकीर्ति का तथा दधीची ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जैसे गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न को तथा राजा रंती देव ने भोजन को त्याग दिया था, उसी प्रकार दैत्यराज तुम भी आज्ञा भंग करने वाले इस पुत्र का मोह छोड़कर इसे मार डालो। तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बेटे और भाई को भी तत्काल मार डालूंगा, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। उस देश में निवास करना चाहिए जहाँ राजा सत्यवादी हो, उस देश में कदापि नहीं रहना चाहिए जहाँ का राजा मिथ्यावादी हो। सैन्यपाल की बात सुनकर बलवल ने खिन्नचित्त हो अपने उस पुत्र का भी वध करने के लिए उसी को आज्ञा दे दी। तदंतर बलवल दुखी हो यादवों के सामने गया। इधर सैन्यपाल ने राजकुमार के आगे उसके पिता की दी हुई आज्ञा सुना दी। यह सुनकर कुनंदन ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार उत्तर दिया, सेनापते, तुम पराधीन हो, इसलिए तुम्हें राजा की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से माता का मस्तक काट लिया था। सैन्यपाल, मैं निश्चित हूँ, मैंने धर्म कार्य का पालन कर लिया है, अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। तुम मुझे शतघ्नि में झोंक दो। ऐसा कहकर राजकुमार ने अपना किरीट, भुजबंद, मोतियों का हार, सुवर्णमयी माला तथा कुंडल और कड़े आदि सब आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। उन ब्राह्मणों ने बड़े दुख से उस राजकुमार को आशीर्वाद दिया। तदंतर स्नान करके अपने शरीर में तीर्थ की मिट्टी पोतकर, मुख में तुलसी दल और कंठ में तुलसी की माला पहनकर राजकुमार श्री कृष्ण हे राम इस प्रकार कहता हुआ भगवान का स्मरण करने लगा। सैन्यपाल ने बलपूर्वक उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और रोषपूर्वक उसे शतघ्नि के मुख में डाल दिया। उसी समय हाहाकार मच गया। समस्त सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। बलवल भी रो उठा और वहां खड़े हुए ब्राह्मण भी रोदन करने लगे। शतघ्नि में बारूद भरकर उसमें तांबे के गोले डाल दिए गए और वह अग्नियुक्त होकर तप गई। उस दशा में उस भयंकर शतघ्नि को देखकर राजकुमार कुनंदन सर्वव्यापी परमेश्वर श्री कृष्ण को याद करके आंसू बहाता हुआ यह निर्मल वचन बोला, जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान विशाल है, दांतों की पंक्ति शंख और चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, जो नरेंद्र के वेश में रहते हैं तथा जिनके चरणार विंदों की इंद्रादि देववृंद भी वंदना करते हैं, उन श्री कृष्ण मुकुंद हरि का आज मैं प्राणांत काल में चिंतन करता हूँ। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे द्वारकानाथ श्री कृष्ण गोविंद, हे व्रजेश्वर श्री कृष्ण गोविंद तथा हे पृथ्वी पालक श्री कृष्ण गोविंद, आप भय से मेरी रक्षा कीजिए। गोविंद, आपके स्मरण से हाथी ग्राह के संकट से छूट गया था। स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, अम्बरीश, ध्रुव, आनर्तराज, कक्षीवान भी भय से मुक्त हुए थे। बहुला सिंह के चंगुल से छूटी थी। रैवत और चंद्रहास की भी आपकी शरण में जाने से रक्षा हुई थी। इसी प्रकार मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। अहो, यदि युद्ध किए बिना पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती है तो यह उचित नहीं है। अभी मैंने युद्ध
रणस्थल में अपने बाणों द्वारा अनिरुद्ध को संतुष्ट नहीं किया, यादवों को संतोष नहीं दिलाया, श्री कृष्ण के पुत्रों के दर्शन नहीं किए, शार्ंग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं करवाए, ऐसी दशा में शूरवीर कुनंदन की यह चोर के समान गति हो गई। भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी दुर्गति देखकर समस्त पापिष्ट मुझ पर हंसते हैं, जिसे भूमि पर देखकर यमराज भी पलायन कर जाते हैं, विघ्न डालने वाले विनायक गढ़ मर जाते हैं, उस पूजनीय एवं निरंकुश कृष्ण भक्त मुझ कुनंदन को शतग्नि कैसे मार डालेगी। वह शूरवीर कुनंदन जब ऐसी बात कह रहा था, उसी समय सैन्यपाल के आगे से किसी ने शतग्नि को छोड़ा। छोड़ने के साथ ही हाहाकार मच गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र के स्मरण से एक विचित्र बात हो गई। शतग्नि शीतल हो चुकी थी और आग की ज्वाला बुझ गई थी। यह आश्चर्य देखकर वहां खड़े हुए राजा आदि सब लोग बड़े विस्मित हुए। तब सैन्यपाल बोला, शतग्नि की बारूद सूखी पड़ी है और उसमें गोले भी जो के त्यों हैं, किंतु राजकुमार वहां नहीं है। इससे सिद्ध है कि वह रण क्षेत्र में मारा नहीं गया है। उसकी बात सुनकर वीरगण रुष्ट होकर बोले, यह परम बुद्धिमान पाप शून्य शूरवीर राजकुमार भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, इसलिए भगवान ने ही उसे दुख से बचाया है। अब फिर तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। उन वीरों की बात सुनकर सैन्यपाल को बड़ा रोष हुआ। उसने जब पुनः दृष्टिपात किया तो राजकुमार शतग्नि के मुख में बैठा दिखाई दिया। उसके अश्रु भरे नेत्र बंद थे और वह कृष्ण कृष्ण जप रहा था। उसे देखकर उस दुष्ट सैन्यपाल ने फिर उसे मारने के लिए शतग्नि दाग दी, किंतु उस समय शतग्नि फट गई और उससे वज्रपात के समान शब्द हुआ। शतग्नि के गोले से सैन्यपाल की मृत्यु हो गई और उसकी ज्वाला से उसका अनुसरण करने वाले सैनिक जल गए। कोई हाय हाय करते हुए भागे, कोई धड़ाके की आवाज से बहरे हो गए और कितने ही धुएं से घबरा गए। उस समय सबने राजकुमार को निर्भय देखा। देखकर बलवल आदि सभी वीर जय जयकार करने लगे। दैत्य बोले, जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसे कौन मनुष्य मार सकता है। जो भक्त का वध करने के लिए आता है वह देव योग से आप ही नष्ट हो जाता है। जिन्होंने भय से इस राजकुमार की रक्षा की है, उन भक्त वत्सल श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात बलबल ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुत्र को रथ पर चढ़ाया और उसके साथ ही अपनी सेना लेकर बड़ी उतावली के साथ वह युद्ध के लिए चला। उसके समस्त सैनिक नाना प्रकार के शस्त्र लिए हुए थे। वे अनेक प्रकार के वाहनों पर बैठे थे तथा भांति भांति के कवचों से सुसज्जित हो नाना प्रकार के रूपों में बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे गजराज के समान हृष्ट पुष्ट शरीर वाले और सिंह के समान पराक्रमी थे। वे पृथ्वी को कंपित करते हुए वृष्णिवंशी यादवों के सम्मुख गए। उन बहुत से दैत्य को आया हुआ देख अनिरुद्ध शंकित हो गए और उन्होंने समस्त यादवों की रक्षा के लिए चक्रव्यूह की रचना की। चारों ओर से शूरवीर यादव सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी घोड़े और रथों द्वारा खड़े होकर बड़ी शोभा पाने लगे। उनके मध्य भाग में इंद्रनील आदि राजा खड़े हुए। उनके बीच में अक्रूर और कृतवर्मा आदि अच्छे वीर स्थित हुए। उनके बीच में गद आदि श्री कृष्ण के भाई विराजित हुए। उनके मध्य भाग में सांब और दीप्तिमान आदि महान वीर खड़े हुए। इस प्रकार चक्रव्यूह बनाकर उसके बीचों बीच प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध कवच धारण करके खड़े हुए। वहां सागर के तट पर यादवों के साथ दानवों का बड़ा घोर युद्ध हुआ, मानो अनेक समुद्रों के साथ बहुत से दूसरे समुद्र जूझ रहे हों। उस संग्राम स्थल में रथी रथियों के साथ, हाथी सवारों के साथ, अश्वरोही अश्वरोहियों के साथ और पैदल वीरों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे। तीखे बाड़ों, ढाल, तलवारों, गदाओं, रिष्टियों, पाशों, फरसों, शतग्नियों और भुषुंडियों द्वारा यादव वीर बलबल के सैनिकों का वध करने लगे। उनकी मार खाकर भयभीत हो वे सबके सब अपना अपना रणस्थल छोड़कर भाग चले। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई बहुत सी धूल राशि ने आकाश और सूर्य को ढक दिया। सब और अंधकार फैल गया और उस अंधेरे में समस्त महादैत्य युद्ध से पीठ दिखाकर पलायन करने लगे। यादवों के सहायकों से घायल होकर उन असुरों में से कितने ही कुएं में गिर गए, कई औंधे मुंह होकर गड्ढे में गिर पड़े और कितने ही पोखरे तथा बावली में डूब गए। अपनी सेना में भगदड़ मची देख बलबल रोष से भर गए और चारों मंत्री कुमारों तथा अपने पुत्र के साथ यादवों का सामना करने के लिए आया। उस महासमर में बलबल के साथ अनिरुद्ध, दुर्नेत्र के साथ बृहदबाहु, दुर्मुख के साथ बलवान अरुण, दुस्वभाव के साथ नियग्रोध, दुर्मद के साथ कवि तथा कुनंदन के साथ श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन युद्ध करने लगे। इस प्रकार वहां देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला संग्राम छिड़ गया। कार्तिक मास के संपूर्ण दिन वहां युद्ध में ही व्यतीत हो गए। बारंबार अपना धनुष टंकारते हुए बलबल ने कुपित हो रणभूमि में इंद्रनील को 3 और हेमांगत को 6 बाण मारे। अनुशाल को 10, अक्रूर को 10, गद को 12, युयुधान को 5, कृतवर्मा को 5, उद्धव को 10 और प्रद्युम्न को 100 बाणों द्वारा समरांगण में उस असुर ने घायल कर दिया। उसके बाणों के आघात से रथों सहित वे सभी वीर 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। रणभूमि में उनके घोड़े मर गए तथा रथ चूर चूर हो गए। उसके हाथ की फुर्ती देखकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादव चकित हो गए। फिर वे सबके सब दूसरे
दूसरे रथों पर आरूढ़ हुए। उधर बलबल भी दूसरे दूसरे वीरों को देखने के लिए चला। तब क्रोध से लाल आंखें किए अनिरुद्ध ने कहा, ओ दैत्य, मेरे सामने खड़ा रहे, पराक्रम दिखाकर तू कहाँ जाएगा? मेरे तीखे बाड़ों को भी देख ले। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर दैत्य युवराज कुनंदन बलबल के देखते देखते शीघ्र ही बोल उठा, प्रद्युम्न नंदन, रणभूमि में दैत्यराज को देखने की योग्यता तुम में नहीं है, इसलिए पहले इस युद्ध स्थल में तुम मेरा बल देख लो। अनिरुद्ध बोले, दैत्य कुमार, तू अभी बालक है, युद्ध करने की योग्यता नहीं रखता है, अतः अपने घर जाकर कृत्रिम खिलौनों से खेल। राजकुमार ने कहा, आज तुम यहाँ बड़े बड़े वीरों के साथ मुझ बालक का खेल देखो, यदि घर जाकर खेलूंगा तो वहाँ कोई नहीं देखेगा। ऐसा कहकर कुनंदन ने अपने प्रचंड कोदंड पर 100 सहायक रखे और उनके द्वारा अपना बल दिखाते हुए उसने रथ पर बैठे हुए अनिरुद्ध को घायल कर दिया। उन बाड़ों के आघात से सारथी, घोड़े तथा रथ के साथ वे स्वयं भी आकाश मार्ग से चक्कर काटते हुए कपिल आश्रम में जा गिरे। अनिरुद्ध के चले जाने पर तत्काल हाहाकार मच गया। तब रणस्थल में कुपित हुए सांब आदि यादव उस दैत्य कुमार को मारने के लिए आए। उन बहुसंख्यक योद्धाओं को आया देख युवराज को बड़ा हर्ष हुआ। उस बलवान वीर ने युद्ध स्थल में सांब को 10, मधु को 5, बृहदबाहु को 3, चित्रभानु को 5, व्रक को 10, अरुण को 7, संग्रामजित को 5, सुमित्र को 3, दीप्तिमान को 3, भानु को 5, वेदबाहु को 5, पुष्कर को 7, श्रुतदेव को 8, सामने खड़े हुए सुनंदन को 20, विरूप को 10, चित्रबाहु को 9, न्यग्रोध को 10 तथा कवि को 9 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। साथ ही उस मानी कुनंदन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विजय सूचक शंख ध्वनि की। उसके बाणों से रथ और घोड़ों से चक्कर काटते हुए कोई 1 योजन पर गिरे, कोई 5 कोस पर और कोई 2 योजन पर। उस समय यादव सेना में हाहाकार होने लगा। सब यादव बलराम और श्री कृष्ण का नाम ले लेकर रोने लगे। उस समय गद आदि सब योद्धा तथा इंद्रनील आदि राजा क्रोध से भरे हुए आए और तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन सब वीरों को आया देख महाबली राजकुमार ने सहायकों से उन्हें बींध डाला। वे सबके सब रणभूमि में मूर्छित हो गए। तत्पश्चात बलबल कुमार ने अपने बाढ़ समूहों द्वारा यादव वीरों को मारना आरंभ किया। उसके आघात से बहुसंख्यक योद्धा पंचत्व को प्राप्त हो गए। संग्राम भूमि में उसके बाढ़ समूहों द्वारा रक्त की नदी प्रकट हो गई, जिसमें जीवित हाथी डूबकर मर जाते थे। उस समय यादव सेना तथा आकाश में हाय हाय की आवाज़ गूंजने लगी। इंद्र और वरुण आदि देवता भी आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। अपनी विजय देखकर समस्त असुरों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उधर कपिल मुनि ने देखा कि अनिरुद्ध मूर्छित पड़े हैं, इनका रथ नष्ट हो गया है तथा बाड़ों से इनका वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है। तब उन कृपालु मुनि ने अपने तपोबल से हाथ द्वारा स्पर्श करके अनिरुद्ध को चैतन्य युक्त कर दिया। तदंतर यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने उठकर उन सिद्ध महर्षि को नमस्कार किया और समस्त यादव को हर्ष प्रदान करते हुए वे सेतु मार्ग से रण क्षेत्र में आ गए। तत्पश्चात दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलवान अनिरुद्ध ने प्रतिशार्ंग नामक धनुष उठाया और रोषपूर्वक दैत्य राजकुमार के रथ पर एक बाण मारा। उस बाण ने सारथी और घोड़ों सहित उसके रथ को लेकर आकाश में 4 मुहूर्त तक चक्कर कटाया। उस समय समस्त दानवों और वृष्णिवंशी वीरों ने यह प्रत्यक्ष देखा कि रथ सहित कुनंदन आकाश में चक्कर काट रहा है। उसके बाद साम आदि वीर दूसरे रथों पर आरूढ़ हो वेगपूर्वक आए। साथ ही अनुशाल्व आदि समस्त धनुर्धर भी तत्काल आ पहुंचे। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, तदंतर उस संग्राम में अनुशाल्व दुर्मुख से, इंद्रनील दुरात्मा दुर्नेत्र से, हेमांगत दुर्मत से और सारण दुस्वभाव से युद्ध करने लगे। इस प्रकार रण क्षेत्र में परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सारण ने बड़े वेग से अपनी गदा द्वारा दैत्य दुस्वभाव को मार डाला। हेमांगत ने युद्ध स्थल में दुर्मत को 3 बाणों से पीट दिया। दुर्मत ने भी रण क्षेत्र में हेमांगत को अपने बाणों से घायल किया। फिर हेमांगत ने शक्ति द्वारा उस दैत्य का वध कर डाला। इंद्रनील ने खेल खेल में ही दुर्नेत्र को अपने बाणों से काल के गाल में भेज दिया। अनुशाल ने बाण मारकर दुर्मुख के रथ को चौपट कर डाला। फिर दुर्मुख ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ बाणों द्वारा अनुशाल को रथहीन कर दिया। तब अनुशाल ने एक परिघ लेकर युद्ध स्थल में दुर्मुख को मार डाला। इस प्रकार दुर्नेत्र, दुस्वभाव, दुर्मुख और दुर्मत के मारे जाने पर शेष दैत्य प्राण बचाने के लिए भाग चले। इसी समय राजकुमार कुनंदन आकाश से चक्कर काटता हुआ गिरा और मुंह से रक्त वमन करता हुआ रण क्षेत्र में मूर्छित हो गया। उसका रथ अंगार की भांति बिखर गया और घोड़े तत्काल मर गए। पुत्र को मूर्छित हुआ देख बलबल कुपित हो उठा। उसने अनिरुद्ध पर बड़े वेग से धनुष द्वारा 10 बाण चलाए। उन 10 बाणों को आया देख रुक्मवती कुमार अनिरुद्ध ने अपने तेज धार वाले सुवर्ण भूषित सहायकों द्वारा काट डाला। तब रोष से भरे हुए दैत्य बलबल ने पुनः धनुष पर बाण का संधान करके अनिरुद्ध से इसी प्रकार कहा जैसे पहले युद्ध में प्रद्युम्न से शकुनी ने कहा था। बलबल बोला, यदुकुल के प्रमुख वीर, तुम युद्ध के अभिमानी और धनुर्धर हो। आज इस बाण से समर भूमि में तुम्हें मार डालूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने भी अपने कोदंड पर एक बाण रखा और जैसे प्रद्युम्न ने शकुनी को उत्तर दिया था उसी प्रकार बलबल
बलबल से हंसते हुए कहा, कौन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? सदा काल ही सबको मारते हैं और वही संकट से सबकी रक्षा करता है। मैं करूँगा, मैं करता हूँ, संहारता हूँ और पालक भी मैं ही हूँ। जो ऐसी बात कहता है वह काल से ही विनाश को प्राप्त होता है। मैं तुमको नहीं जीत सकूँगा और तुम भी मुझे नहीं जीत सकोगे। विश्वात्मा काल रूपी जगदीश्वर ही तुमको और मुझको जीतेंगे। न जाने वे काल पुरुष किसको जय अथवा पराजय देते हैं। मैं तो अपनी विजय के लिए उन काल देवता की ही मन से वंदना करता हूँ। अतः तुम भी अपने मन से काल को ही बलवानों में श्रेष्ठ समझो और मेरी बात मानकर अपने बड़े भारी अज्ञान को त्याग कर युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बलबल को आश्चर्य हुआ। उनके वचनों से संतोष प्राप्त करके उसने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, ठीक उसी तरह जैसे वृत्रासुर ने देवराज इंद्र से वार्तालाप किया था। बलबल बोला, यदुकुल तिलक, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। कर्म ही गुण और ईश्वर है। कर्म से ही लोगों को ऊंची और नीची स्थिति प्राप्त होती है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जिसने शुभ या अशुभ कर्म किया है उसका वह कर्म विद्यमान रहकर फल प्रदान के समय उसको खोज लेता है। अतः मैं अपने सुदृढ़ कर्म के द्वारा संग्राम भूमि में तुम पर विजय पाऊंगा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, अब तुम तुरंत उसका प्रतिकार करो। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य, तुम कर्म को प्रधान मानते हो, परंतु काल के बिना उसका कोई फल नहीं मिलता। जैसे भोजन बना लेने पर भी कभी कभी उसकी प्राप्ति में विघ्न पड़ जाता है। पाक के विभिन्न प्रकार हैं। उनकी सिद्धि के लिए जो पाक का निर्माण किया जाता है वह बिना कर्ता के संभव नहीं होता। अतः बहुत से विद्वान कर्म और काल की अपेक्षा कर्ता को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वह कर्ता भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही है, जो गोलोक धाम के स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर है। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि समस्त देवताओं की सृष्टि की है। बलबल बोला, श्री कृष्ण पौत्र, तुम धन्य हो। तुम तीनों गुणों से अतीत हो, तथापि प्राणियों के लिए अपने स्वभाव का परित्याग दुष्कर होता है। अब सावधान होकर अपने ऊपर प्राप्त होने वाले मेरे इस प्राण संहारी बाढ़ को देखो और अपना मन युद्ध में ही लगाए रखो। ऐसा कहकर बलबल ने अपने बाढ़ द्वारा मयासुर की माया प्रकट की। उस समय घोर अंधकार छा गया, कोई भी दिखाई नहीं देता था। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं चलता था कि कौन अपना है और कौन पराया। योद्धाओं के ऊपर ऊंचे पर्वतों के समान शिलाएं गिर रही थी। बरसती हुई जलधाराओं के कारण चारों ओर से सब लोग व्याकुल हो गए थे। बिजलियां चमकती और बादल जोर जोर से गर्जना करते थे। वे बादल गरम गरम रक्त की और मल मिश्रित जल की वर्षा करते थे। आकाश से रुंड और मुंड गिर रहे थे। उस समय समस्त श्रेष्ठ यादव संग्राम में परस्पर व्याकुल और भयातुर हो वहां से पलायन करने लगे। तब अनिरुद्ध ने उस संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार विंदों का चिंतन करके लीला पूर्वक मोहनास्त्र द्वारा उस माया को नष्ट कर दिया। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई। सूर्यमंडल का घेरा समाप्त हो गया। बादल जैसे आए थे वैसे ही विलीन हो गए और चपलाएं शांत हो गई। माया दूर हो जाने पर वह प्रचंड पराक्रमी मायावी दैत्य दानवों के साथ सामने दिखाई दिया। उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले रखे थे। बलबल ने कुपित होकर यादवों के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु अनिरुद्ध ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इससे बलबल का क्रोध उद्दीप्त हो उठा। उसने युद्ध में विजय पाने के लिए अत्यंत मुंह में डालने वाली गांधर्वी माया प्रकट की। अब वहां गंधर्व नगर दिखाई देने लगा। संग्राम का कोई चिन्ह नहीं दिखता था। करोड़ों सुवर्ण में महल दृष्टिगोचर होने लगे। उस नगर में बहुत सी गंधर्व सुंदरियां वीणा, ताल और मृदंग की ध्वनि के साथ नृत्य करती हुई मधुर कंठ से गीत गाने लगी। कंदुक की क्रीड़ाओं, हाव भाव और कटाक्षों तथा कटी और वेणी के प्रदर्शनों द्वारा वे कमल नयनी सुंदरियां सब लोगों का मनोरंजन करने लगी। उनका सौंदर्य देखकर यादव वीर काम वेदना से विवल हो गए और अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर डालकर आपस में कहने लगे, हम सब लोग कहाँ आ गए? दैव योग से स्वर्गलोक में तो नहीं पहुंच गए, जहाँ मन को मोह लेने वाली अति सुंदरी कलकंठी सुरांगनाएं नृत्य करती है। इनके लावण्य जलधि में मग्न होकर हम काम वेदना से व्याकुल हो रहे हैं। हमारी विजय कैसी होगी? यहाँ रण क्षेत्र तो दिखाई ही नहीं देता है। जब सब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय क्रोध से भरा हुआ बलबल तलवार हाथ में लेकर समस्त यादवों को शीघ्र मार डालने के लिए आया। आकर उसने उस तलवार से सहस्त्रों मोहित यादव वीरों को युद्ध स्थल में मार डाला और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर अनिरुद्ध ने रोषपूर्वक उससे कहा, अरे क्या तुम संग्राम भूमि में अधर्म युद्ध करोगे, जिसकी सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने निंदा की है? मोहितों को मारने से तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तुम्हारे शरीर में शक्ति है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बल के घमंड से भरा हुआ बलबल पैदल ही ढाल और तलवार लिए गर्जना करता हुआ अनिरुद्ध पर चढ़ाया। उसे आते देख प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध रोषपूर्वक रथ से कूद पड़े और जैसे देवराज इंद्र अपने वज्र से पर्वत को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने काल दंड से उस दैत्य पर प्रहार किया। उस आघात से दैत्य की छाती फट गई और वह पृथ्वी को कंपित करता हुआ गिर पड़ा तथा 4 दिनों तक संग्राम भूमि में मूर्छित पड़ा रहा। उस समय उस दैत्य के गिरते ही सारी माया स्वतः शांत हो गई। युद्ध स्थल दिखाई देने लगा और वहां खड़े हुए यादव आश्चर्य से चकित हो गए।
श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इसी समय कुनंदन भी मूर्छा त्याग कर रथारूढ़ हो क्रोधपूर्वक धनुष से बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध स्थल में आया। शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीर अनिरुद्ध उसको आया देख रोष से आग बबूला हो उठे तथा अपने सेवकों से उसकी बात पूछने लगे। सेवकों ने कहा, महाराज, यह बलवल नंदन कुनंदन है और आपके साथ युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनकर अनिरुद्ध बोले, मैं कुनंदन को मार डालूंगा। उसी समय श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन ने उनसे कहा, राजन, यह दैत्य पुत्र क्या है तथा इसकी यह थोड़ी सी सेना क्या बिसात रखती है। प्रभु, मैं आपके प्रताप से इसको जीत लूंगा, अतः मैं ही युद्ध के लिए जाता हूँ। राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, यह आपके लिए आनंददायिनी होगी। यदि मैं अधिक संग्राम कुशल कुनंदन को न जीत लूँ तो श्री कृष्ण के चरणारविंदों के मकरंद का आस्वादन करने से विरत रहने वाले मनुष्यों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं इस दानव को परास्त न कर दूँ तो भव बंधन हर लेने वाले गुरु और पिता की सेवा से विमुख पुरुष को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। सुनंदन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस वीर को युद्ध के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार अनिरुद्ध की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण नंदन सुनंदन कवच धारण कर अकेले ही उस स्थान पर गए जहाँ बलवल नंदन कुनंदन विद्यमान था। कुनंदन सुनंदन को युद्ध के लिए आया देख रोषपूर्वक उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वह वीरों में श्रेष्ठ रथी एवं शूर शिरोमणि था। रथ पर बैठे और धनुष धारण किए वे दोनों वीर एक दूसरे से मिलकर दमन और पुष्कल के समान शोभा पाने लगे। दोनों के अंग सहायकों से विदीर्ण हो रहे थे, दोनों ही खून से लथपथ दिखाई देते थे तथा दोनों ही बड़े वेग से करोड़ों बाणों का संधान करते और छोड़ते थे। वे कब बाण लेते हैं, धनुष पर रखते हैं और कब छोड़ते हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। वे दोनों महान शूरवीर धनुष को खींचकर कुंडलाकार किए दिखाई देते थे। दैत्य राजकुमार ने शोभाशाली भ्रामकास्त्र के द्वारा सुनंदन के रथ को भूतल पर कुम्हार के चाक की भांति घुमाया। उनका रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटने के बाद घोड़ों सहित सुस्थिर हो गया। तब श्री कृष्ण कुमार ने कुनंदन के रथ पर बाण मारा। उस बाण से आहत हो वह रथ घोड़ों सहित आकाश में जाकर मतवाले हाथी की भांति चक्कर काटने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही शीशे के बर्तन की भांति चूर चूर हो गया। रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कुनंदन उठा और दूसरे रथ पर आरूढ़ हो ज्यों ही सामने आया त्यों ही कृष्ण नंदन सुनंदन ने बहुत से बाण मारकर उसके रथ की धज्जियां उड़ा दी। इस तरह उस रणभूमि में दैत्य कुमार के 7 रथ नष्ट हो गए। तब कुनंदन एक विचित्र यान में बैठकर युद्ध स्थल में श्री कृष्ण पुत्र का सामना करने के लिए वेग पूर्वक आया। आते ही कुनंदन ने सुनंदन को युद्ध स्थल में 10 बाण मारे। उन बाणों से घायल होने पर उन्हें बड़ी वेदना हुई। तब कुपित हुए बलवान कृष्ण कुमार ने धनुष उठाकर 10 सहायक हाथ में ले उन्हें कुनंदन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ा। वे बाण उस दैत्य का रक्त पीकर उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे झूठी गवाही देने वाले के पितर नरक में गिरते हैं। कुनंदन सुनंदन को और सुनंदन कुनंदन को उस महासमर में विशाल बाणों द्वारा परस्पर घायल करने लगे। इस प्रकार उन दोनों के शरीर बाणों के आघात से छत विछत हो गए थे। दोनों रक्त से नहा गए थे और दोनों ही धनुष लिए रोषपूर्वक एक दूसरे को बाण मारते हुए घोर युद्ध कर रहे थे। उस समरांगण में कुनंदन और सुनंदन कुशाम्ब और सांब के समान शोभा पाते थे। तदंतर श्री कृष्ण कुमार वीर सुनंदन ने सुवर्ण निर्मित कोदंड पर अर्धचंद्राकार बाण रखकर शीघ्र ही कुनंदन से कहा, वीर, मेरी बात सुनो, मैं इस बाण के द्वारा इसी क्षण तुम्हारा मस्तक काट लूंगा। यदि बलवान हो तो अपने सिर की रक्षा करो। यदि इस रण क्षेत्र में तुम मेरी कही बात को सत्य नहीं मानते तो तुम्हारी मृत्यु की सूचना देने वाली मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन लो। जो सती साध्वी पतिव्रता तथा गुरु पत्नी को काम भाव से दूषित करता है, वह यमराज के समीप जिस यातना में डाला जाता है वही यातना मुझे भी मिले यदि मेरी प्रतिज्ञा सत्य न हो। जो सामर्थ्य रहते हुए गुरु और पिता का पालन नहीं करता उसका पाप मुझे ही लगे यदि रणभूमि में मैं तुझे मार न डालूं। सुनंदन की यह बात सुनकर दैत्य रोष से जल उठा और बोला, मैं शत्रु के सम्मुख संग्राम में मरने से नहीं डरता। मृत्यु तो सभी प्राणियों की होती ही है, परंतु तुम इस समय संग्राम में मेरे वध के लिए जो भी महान बाढ़ छोड़ोगे उसे मैं अपने बाढ़ से उसी क्षण शीघ्र काट दूंगा, इसमें संशय नहीं है। जो लोग अभिमानवश इस पृथ्वी पर एकादशी को अन्न खाते हैं तथा माता, भौजाई, बहन और बेटी के साथ पाप करते हैं, उन सबका पाप मुझे ही लगे यदि मैं तुम्हारे बाढ़ को न काट डालूं। यह सुस्पष्ट बात सुनकर सुनंदन के मन में शंका हो गई, अतः वे भी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए फिर बोले, यदि मैंने छल कपट छोड़कर सच्चे मन से श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों का सेवन किया हो तो मेरी बात सत्य हो। वीर, यदि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी किसी स्त्री को काम भाव से न देखता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से संग्राम भूमि में मेरा यह कथन अवश्य सत्य हो। ऐसा कहकर सुनंदन ने महाकाल और अग्नि के समान एक तीखे सहायक को मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। उस बाढ़ को छूटा हुआ देख दैत्य राजकुमार ने अपने बाढ़ से तत्काल काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे पक्षीराज
गरुड़ अपने पंख से सर्प के 2 टुकड़े कर डालते हैं। उस बाढ़ के कटते ही तुरंत हाहाकार मच गया, लोकों सहित पृथ्वी डोलने लगी और वे देवता भी विस्मय में पड़ गए। बाढ़ का नीचे वाला आधा भाग तो कटकर गिर पड़ा, किंतु फल युक्त पूर्वार्ध भाग ने उस दैत्य के मस्तक को उसी तरह काट गिराया जैसे हाथी किसी वृक्ष के मोटी डाली को तोड़ डालता है। उसके किरीट और कुंडलों से युक्त मस्तक को कटकर गिरा देख समस्त दैत्य दुखी होकर हाय हाय करने लगे। कून नंदन के धड़ ने युद्ध स्थल में शीघ्र उठकर खड़क से, घूसों से और लातों की मार से बहुत से शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात यादव सेना में बार बार दुंदुभी बजने लगी और सूर्यनंदन के ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। वज्रनाभ ने पूछा, ब्राह्मण, कूननंदन के मारे जाने और बलबल के रणभूमि में मूर्छित हो जाने पर करुणा में भगवान शिव ने उसकी सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव वहां आए क्यों नहीं? दैत्यों ने घोड़े को कैसे छोड़ा और यज्ञ किस तरह पूर्ण हुआ? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। वज्रनाभ का यह प्रश्न सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ गर्ग जी संपूर्ण कथा का स्मरण करके उन यादव शिरोमणि से बोले। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।